Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Summer English World. Today we are going to discuss class 10th lesson 3 poem number 3 A Tiger in the Zoo. चिड़ियाघर में एक बाघ. चिड़ियाघर में एक बाघ. क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. देखते हैं कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट बात, इस पर जो वीडियो है अ टाइगर इन द जू पोयम पर, इसकी पोयम का फुल एक्सप्लेनेशन भी होगा जिसकी वीडियो भी आएगी. अभी आप क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए और इनको समझ लीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू. चिड़ियाघर में एक बाघ, चिड़ियाघर में जो एक बाघ है, जो चीता है, तो उसे केंद्र का विचार क्या है, मतलब पूरी इस पोयम में कहने का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा संक्षेप में हमको बताना है, ब्रीफ में. आंसर है इसका, द पोयम अ टाइगर इन द जू टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू. ये जो कविता है चिड़ियाघर में एक बाघ के जीवन के बारे में बताती है. द टाइगर इज इन द केज एंड ही इज नॉट हैप्पी. ये जो बाघ है, जो चीता है, टाइगर जो है गुफा में, मतलब टाइगर जो है एक पिंजरे में है और वो खुश नहीं है. आप लोग जब भी जाते होंगे चिड़ियाघर में तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो बाघ होते हैं, जो टाइगर होते हैं, वो एक पिंजरे के अंदर बंद होते हैं. कभी कभी खुले में भी होते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, वो कितने एरिया में घूम सकते हैं. लेकिन कभी कभी आपने चिड़ियाघर में बाघ को, मतलब टाइगर को, आपने पिंजरे के अंदर भी देखा होगा. ही शुड वॉक फ्रीली इन द जंगल. अब वैसे तो उसको आज़ादी से घूमना चाहिए, किसमें, जंगल में घूमना चाहिए. एंड हंट फॉर हिज फूड, और अपने भोजन की तलाश भी करनी चाहिए. हम लोग देखते हैं जंगल में किस तरीके से स्वतंत्र होके जो बाघ होते हैं, मतलब जो टाइगर होते हैं, वो किस तरीके से शिकार करते हैं. हिरन पर टूट पड़ते हैं, गाय बकरियों पर टूट पड़ते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं, जहाँ चाहे जैसा शिकार वो कर सकते हैं. लेकिन पिंजरे का बाघ ऐसा नहीं कर सकता. बट ही इज इनसाइड द केज, लेकिन वह पिंजरे के अंदर है. एंड ही इग्नोर्स द विजिटर्स. अब चिड़ियाघर में जो देखने के लिए आते हैं पर्यटक, जो घूमने के लिए आते हैं चिड़ियाघर में, और उनको ये बाघ इग्नोर करता है, मतलब उन पे ध्यान नहीं देता है. मतलब उसका ये मतलब होता, और बाहर से जो सब लोग होते हैं किस तरीके से उसको, है ना, उसके पास चले जाते हैं, बाघ के पास में, और काफ़ी ध्यान से देखते हैं. मतलब बेचारा बाघ कुछ नहीं कर सकता. वो सोचता है एक बार तो मुझे खोल दो फिर देखो. ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. वह कई सारी, मतलब जो कार होती हैं एकदम से तेज गति से जाते हुए, किसी भी तरीके से उनकी आवाज़ तो सुनता है. एंड स्टेयर्स एट ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकते हुए तारों को भी देखता है. वैसे तो ये पोयम आप लोगों को अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर के बारे में बताई गई है, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है, अगर हम अपने जीवन से जोड़ के चलें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अपने जीवन में एक गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता किसी का. हर किसी को आज़ादी चाहिए. हर कोई चाहता है कि वह उसकी अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहता है वो कर पाए. यहाँ पे उदाहरण तो बाघ का लिया जा रहा है, लेकिन ये सबके बारे में बात की जा रही है. इसमें हर एक इंसान, एक पशु पक्षी, हर कोई ऐसा चाहता है कि उसे एक पिंजरे में कैद न किया जाए, मतलब किसी को भी गुलाम न बनाया जाए. ठीक है. सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज.
जो टाइगर है वो पिंजरे में कैसा व्यवहार करता है। अब देखिए टाइगर जो है पिंजरे में कैसा व्यवहार करता है, इसका आंसर है द टाइगर इज इन द केज एंड ही इज नॉट हैप्पी। जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर है और वो खुश नहीं है। सही बात है, किसी भी इंसान को अगर मतलब अगर एक इंसान को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो खुश होगा क्या? वो भी नहीं होगा। ही शुड वॉक फ्रीली इन द जंगल, उसे जंगल में आज़ादी से घूमना चाहिए। एंड हंट फॉर हिज फूड, और अपना भोजन ढूंढना चाहिए। दोनों देखो सेंट्रल आइडिया वाले जो आंसर है उससे ये आंसर मैच हो रहा है। बस थोड़ा सा ये इस उसमें ज़्यादा लिखना है, इसमें कम लिखना है, और सेंट्रल आइडिया में आपका पूरी जो पोयम होती है उसका सार आ गया है। ओके, लेकिन फिर भी बट ही इज इनसाइड द केज एंड ही इग्नोर्स द विजिटर्स, लेकिन वो पिंजरे के अंदर है और आने जाने वालों पे ध्यान नहीं देता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वह एकदम से गश्त करती हुई गाड़ियों की आवाज़ें सुनता है। एंड स्टेयर्स एंड ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकते हुए तारों को घूरता है। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अगर कोई और भी क्वेश्चन इनसे बनता है तो भी आप उसका उसमें से ये वाला आंसर लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए और अपनी बुक से भी मैच कर लीजिए, और इसी पर ही क्वेश्चन बनता है बोर्ड पेपर में। आप सभी लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के साथ में। जल्दी से जल्दी कोर्स को पूरा कंप्लीट करते जाइए और रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दीजिए। डेली आप लोगों को जो भी लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए और उनको तैयार करते चलिए। बहुत ही एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि कम से कम जैसे कि है ना, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1 जुलाई से भी अगर हम लोग ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है और आज जैसे कि डेट है 18 और ये वीडियो बन रही है, तो अगर हर कोई स्टूडेंट पर डे 2 मतलब पर डे 2 क्वेश्चन आंसर भी याद करता है ना, तो उसके हिसाब से उसके क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं कितने आज के हिसाब से 18 to 36 विथ रिवीजन के साथ में। अगर कम से कम आप की गाड़ी की स्पीड 2 क्वेश्चन पर डे नहीं है तो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा वजन न लगे, आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो, आप ज़्यादा घबराएं नहीं। ठीक है, इसलिए अभी से ही लाइन पर आ जाइए और जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट करते रहिए। इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।